ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी एक अंतर यात्रा की है, जहां बाहर की चमक को त्याग कर भीतर के प्रकाश को पाया गया। बिहार के सिवान की जड़ें और कोलकाता की व्यवसायिक गलियों से निकलकर एक नौजवान चला था रसायन की दुनिया में समीकरण साधने। नाम था राजन तिवारी। बचपन में जो आबो हवा मिली वो किसी प्रयोगशाला से कम न थी, जहां हर क्षण भजन का पाठ होता था और हर सांस कीर्तन का प्रमाण। लेकिन जीवन की डगर सीधी नहीं थी। कोलकाता से रसायन की डिग्री में, हाथों में व्यापार और आंखों में एक सुनहरा भविष्य। लेकिन मन की खखार क्या इन डिग्रियों में शांत हो सकती थी, जहां भीतर का शोर बाहर के मुनाफे की दुनिया को चुनौती दे रहा था। और फिर वर्ष 2003 में वो द्वार खुला, पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज से वो मिलन, वो क्षण जब राजन तिवारी ने अपने व्यापार की फाइलें बंद कर दी। वर्ष 2011, पहली राम कथा। मंच पर आवाज थोड़ी सी कांपी होगी, पर हृदय में राम का संकल्प अटल था। राजन जी महाराज ने रामचरितमानस के संदेश को अहंकार, मोह और समर्पण को उठाकर आधुनिक जीवन के सवालों पर रखा। यही है उनकी शैली, साधारण, सरल पर सीधे हृदय पर स्पर्श करती हुई। राजन जी महाराज केवल कथावाचक नहीं, वे राम कथा के व्यवहारिक अनुवादक हैं। वे हिंदी, भोजपुरी और मैथिल को बेहद सरलता से बोलते हैं, क्योंकि महाराज जी का मानना है कि राम भगवान केवल संस्कृत के नहीं, जन जन के हैं। और फिर आया डिजिटल युग। ये कथा सिर्फ पंडाल के 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली नहीं थी, जिसमें यूट्यूब एक नया द्वार बना। राजन जी महाराज ने यह सिद्ध किया कि राम कथा केवल भारत की धरोहर नहीं, यह वैश्विक पटल पर मानवीय आस्था है। उन्होंने आधुनिकता को अपनाया, परंतु अपनी प्रामाणिकता का दमन नहीं छोड़ा। यह संतुलन ही उन्हें आज के समय का सबसे लोकप्रिय और आध्यात्मिक उद्घोषक भी बनाता है। लेकिन लोकप्रियता की राह सीधी नहीं होती। जब मंगल भवन भजन सोशल मीडिया पर मात्र मनोरंजन के लिए बनने लगा, तब राजन जी महाराज ने टोक दिया और लोग अर्थ का अनर्थ कर डाले। उन्होंने कहा कि भजन के अर्थ का अनर्थ करना राम के प्रति अनादर है। शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि आत्मा का आंदोलन। महाराज जी का जीवन एक सूत्र सिखाता है,